दोस्तों नमस्कार। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, खुश होंगे और लाजवाब होंगे। एक क्वेश्चन आप सभी के माइंड में ज़रूर आता होगा, आखिरकार बीटेक करने के बाद में क्या किया जाए। दूसरा, 12th के बाद में हम बीटेक करें तो किस कॉलेज से करें, किस स्ट्रीम से करें, और आगे की कार्य योजना क्या होनी चाहिए, कौन सी स्ट्रीम हमें चुनना चाहिए। अब हमने बीटेक कर लिया है और 2 से 3 साल हो गए हैं, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है हमें क्या करना चाहिए। हमने बीटेक किए, हमारे बीटेक किए हुए 8 साल हो गए हैं और उसके स्तर के अनुसार हमें मौके नहीं मिल रहे हैं या हम उस जगह पर नहीं पहुंच पाए। आखिरकार क्या। देखो, यह जीवन के कुछ ऐसे क्षण आते हैं जिनमें व्यक्ति की खुद की आत्म परीक्षा होती है। आप कौन से स्ट्रीम को चुनना चाहते हो 10th के बाद में, यह सबसे बड़ा प्रश्न आपके पास है। आपको क्या करना है, यह सबसे बड़ा प्रश्न है। आपका जीवन साथी कौन होगा, यह आपका प्रश्न है। इसका उत्तर यदि दूसरे की किताब में लिखेंगे, दूसरे की कॉपी में लिखेंगे तो आपकी परीक्षा की जांच नहीं होगी। तो इस प्रश्न के उत्तर आपको ही लिखना है और आपको ही देना है। यदि आपके इन प्रश्नों के उत्तर कोई दूसरा दे रहा है, इवन आपके माता और पिता, तो आप गहरी खाई में जाने जा रहे हैं। दूसरे के सफ़र के यात्री आप नहीं बन सकते हो। आप अपने सफ़र के यात्री बनिए और अपने सफ़र के मंजिल और मुकाम का चुनाव स्वयं ही करिए। जो बच्चे 12th पास कर चुके हैं वो इस बात पे या क्वेश्चन उनके माइंड में ज़रूर होगा कि आगे हमें क्या करना चाहिए। तो दरअसल क्या है, 12th के बाद में बच्चा 17-18 साल का होता है। बाहरी दुनिया के परिप्रेक्ष्य में उसको नॉलेज कम रहती है, ज़्यादा समझ नहीं रहती है और एक भटकाव की स्थिति इसमें कहीं ना कहीं रहती है और व्यक्ति अनजान सा रहता है। तो इस स्थिति में मेरा तो एक सजेशन यह रहेगा कि जो एक्सपीरियंस काउंसलर हैं, काउंसलिंग की हेल्प ले लेनी चाहिए और वह आपको, जो एक्सपर्ट हैं, वो आपको गाइड करें ताकि वह 1000-2000 रुपये आप इन्वेस्ट करके आप फ्यूचर के सही रास्ता आप चुनें। देखो, 12th के बाद क्या होता है कि खास करके जो पेरेंट्स होते हैं आपसे ज़्यादा समझदार होते हैं, तो जो उस समय की टेक्नोलॉजी चल रही होती है या उस समय की डिमांड होती है, उनको कहीं ना कहीं अपने चारों तरफ से उनको सुनाई देता है। एक समय था एमबीए की डिमांड थी और एक समय था बीटेक में मैकेनिकल की डिमांड थी। तो जिस समय एमबीए की डिमांड थी तो लोग एमबीए कर रहे थे, उसकी वैल्यू घट गई। और जिस समय बीटेक की डिमांड थी और मैकेनिकल ब्रांच की डिमांड थी, जब वह चरम पे पहुंच गई, टॉप पे, वह नीचे आ गई। तो कोई भी चीज़ टॉप पे पहुंचती है वो नीचे जरूर आती है। तो सीधी सी बात है मेरे भाई, आपको आत्मनिरीक्षण अपना करना है कि आप करना क्या चाहते हो। यह मैटर नहीं करता है कि डिमांड बीटेक की है कि किसकी है, आपकी इच्छा क्या है। डिमांड एक्सीलेंट की है, चाहे आप आर्ट साइड पढ़े हो, चाहे कॉमर्स की हो, चाहे आप हिंदी साहित्य से पढ़ाई किए हो, चाहे आप साइंस साइड से हो, चाहे मैथमेटिक्स कुछ भी पढ़े हो, आपको टॉप पे रहना है। यदि आप टॉप में रहते हैं, 1% कैटेगरी में आते हैं, आपको टॉप को चुनना है। मतलब आप जिस फील्ड को चुने उसमें आप टॉप रहें, तब तो वो फील्ड आपके लिए अच्छी है। अन्यथा आप एवरेज बन करके आप उसमें एक्सेलेंसी नहीं हासिल कर सकते हो और 140 करोड़ की आबादी में आप के भटकने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। आप अपनी इच्छा को देखिए, ये भूल जाइए कि बीटेक की डिमांड है, एमबीए की डिमांड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की डिमांड है, मशीन लर्निंग की डिमांड है, डाटा एनालिस्ट की डिमांड है, डाटा साइंटिस्ट की डिमांड है, कि जावा फुल स्टैक की डेवलपर की जावा डेवलपर की डिमांड है, जावा फुल स्टैक डेवलपर की डिमांड है। किसकी डिमांड है? आपकी आत्मा, आपका दिल,
आपकी जो अंतरात्मा क्या कहती है उसके हिसाब से आप फैसला लीजिए, ठीक है। तो तभी तभी आप अपने मुकाम को हासिल कर सकते हैं और तभी आपको आत्मसंतुष्टि हो जाए। किससे आपको आत्मसंतुष्टि आती है वह मायने रखता है, और इसके अलावा कोई चीज़ मायने नहीं रखती है मेरे भाई। तो 12th के बाद में जैसे मान लीजिए आपने अभी बीटेक मैंने बता दिया कि कौन सी स्ट्रीम चुनना है, तो आपको इससे रिलेटेड खुद डिसाइड करना चाहिए। कहाँ जाना है उसके हिसाब से आपको खुद का निर्णय होना चाहिए। किसी का एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस आपके ऊपर हावी नहीं होनी चाहिए। अब जो लोग बीटेक में एडमिशन ले चुके हैं, हो सकता है कि उनका तो इसमें भी कई तरीके होते हैं। जिनका इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट होता है वो आईआईटी एनआईटी जैसे कॉलेज से वो करते हैं, टॉप लेवल के कॉलेज से करने का उनका एम होता है, उसमें पढ़ते हैं। यदि उनका उसमें नहीं होता है सिलेक्शन, तो कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनका इंटरेस्ट भी नहीं होता इंजीनियरिंग, तो धक्का मार के उनके पेरेंट्स प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन करा देते हैं। फिर बच्चे जब 4 साल तक उसे झेल करके किसी तरह पास तो हो जाते हैं, लेकिन मार्केट में वो धक्के ही खाते रहते हैं। यदि आप एडमिशन ले चुके हैं ऑलरेडी बीटेक में और फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर हो चुका है और आप धक्के खा रहे हैं, आपका इंटरेस्ट नहीं है, तो अगले 2 साल को आप अपना बचा लीजिए। और वो 2 साल आप अपना बचा लीजिए। 2 साल अगर फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में है तो अगले 2 साल की जो योजना तैयार करिए कि आपकी इंटरेस्ट क्या है और क्या आप कर सकते हैं, उसमें जाइए। अन्यथा आप बिना मतलब कि वो बीटेक नाम की डिग्री लेकर के अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत करिए, तो यह बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है। और यदि आप 3rd ईयर और 4th ईयर में आओ गए हैं तो उसको परस्यू करिए, उस डिग्री को फिनिश करिए। डिग्री को जब फिनिश आप कर लेंगे तो यह चीज़ आपको अभी से डिसाइड कर लेना चाहिए कि आगे का क्या प्लान है। आप गवर्नमेंट सेक्टर में जाना चाहते हैं, प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं, कि यदि आप प्राइवेट सेक्टर में जाना चाहते हैं तो किस फील्ड में जाना चाहते हैं। देखो दोस्त, बीटेक का मतलब होता है बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, मतलब आपके पास किसी टेक्नोलॉजी पर महारत हासिल होनी चाहिए, तब तो बीटेक की कोई वैल्यू है। आप जिस अगर आप मैकेनिकल में हैं तो ऑटोकैड की नॉलेज होनी चाहिए आपको, और सिविल में है सर्वेइंग वगैरह की नॉलेज होना चाहिए, और आपने पढ़ा होगा जो भी अपने अपने सब्जेक्ट्स हैं। यदि आप कंप्यूटर साइंस में हैं तो आपके एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होना चाहिए, C#, .NET, पाइथन और जावा, जो भी है C++, जो भी डिमांडेड है, कोर जावा, एडवांस जावा, जो भी वक्त की रिक्वायरमेंट है, एक टेक्नोलॉजी एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पे आपकी पकड़ जरूर होनी चाहिए, तब तो बीटेक की कोई वैल्यू है, अन्यथा कोई वैल्यू नहीं है। और पहले से योजना बना लो। अब आपने बीटेक कर लिया है, अब 2-3 साल हो चुके हैं, तो आपके लिए काफ़ी सीरियस सिचुएशन आ गई है। अगले 1 से 2 साल के अंदर अपने आप को सेल्फ एम्प्लॉयमेंट करिए, और आपके पास एक लास्ट मौका ही केवल बचे हुए हैं, ये समझिए। और उसमें एक दिशा को चुनिए, सिंगल डायरेक्शन को चुनिए, एक साथ मल्टीपल चीज़ों को मिक्स मत करिए। यदि आप मिक्स करेंगे तो आप गहरे गड्ढे में जाएंगे, और अपने कैरियर को अगले 1 या 2 साल के अंदर एक दिशा में मोड़ दीजिए, और उस पर विचार करिए और उस पर फुल एफर्ट कर दीजिए। 4 चीज़ों में दिमाग नहीं लगाना है। तीसरी चीज़, जिनका 7-8 साल हो चुका है करियर और अभी भी वो पूरी तरीके से सेटल नहीं हुए हैं, तो उनके लिए एक ही रास्ता है कि भाई आपको अपने आप को पूरे तरीके से पूरा डेडिकेटेड होकर के, डिवोशन के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ 1 साल अपने आप को तपाना पड़ेगा ही पड़ेगा। और जो भटकाव हैं, अन्य दिशाओं में आप अपने आप को भटका के रखे हैं, वो किसी एक दिशा में, एक डायरेक्शन में, वन वे डायरेक्शन में आपको बढ़ना होगा, तभी आपका रास्ता क्लियर होगा। नहीं तो यह टिपिकल सिचुएशन आपके लिए आ चुकी है। सेल्फ डिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। आप अकेले बीटेक नहीं कर रहे हैं, हर साल 15 लाख बीटेक ग्रेजुएट निकल रहे हैं, तो आप समझिए किस तरीके से फाइट है। और हर साल 1,72,000 स्टूडेंट ग्रेजुएट करके निकल रहे हैं, 140 करोड़ की पॉपुलेशन है। तो आप पहले अपने निर्णय को सुनिश्चित करिए, फिर औरों की चिंता करिए, ठीक है। इस समय
जो हमारे बीटेक में पढ़ाया जाता है वह और जो प्राइवेट कंपनीज़ में डिमांड है वो टोटली डिफरेंट है। जॉब मिलती है आपको सॉफ्टवेयर टेस्टिंग में, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में, जावा डेवलपर में, जावा फुल स्टैक डेवलपर में, डाटा एनालिस्ट, डाटा साइंटिस्ट, डाटा इंजीनियर के लिए, पाइथन डेवलपर के लिए, डेवऑप्स इंजीनियर के लिए और ऑटोमेशन इंजीनियर पे और पीएलसी स्काडा जैसे एम्बेडेड सिस्टम, इन सब के कोर्सेज करने से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे कोर्सेज की डिमांड ज़्यादा है। तो यदि आपके पास कोई क्वेरी हो, कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, तो मेरे को 8 साल का एक्सपीरियंस है, इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है। मैंने 2016 में बीटेक किया हुआ है और मेरा काम ही है हायरिंग करना, रिक्रूटमेंट करना और टैलेंट को एक्वायर करना, मतलब टैलेंट सर्च करना। तो आप मेरी ईमेल आईडी pankaj983822@gmail.com पर आप ईमेल कर सकते हैं या रिस्पॉन्स कर सकते हैं। मैं आपको आपके कोई क्वेश्चन हो, कोई डाउट हो, मैं ज़रूर आंसर करूँगा। थैंक यू।